हेलो बच्चों, हम लोग मैथ पेपर यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट या फिर रीजनिंग के टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सादृश्यता अर्थात एनालॉजी। ओके, आइए इसको समझते हैं। सादृश्यता का अर्थ है समानता। ओके, आगे देखते हैं। इससे संबंधित प्रश्नों में विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं इत्यादि के बीच अंतर संबंध को समझने व परखने की योग्यता का क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसमें कुछ प्रमुख समरूपताएं दी गई हैं आपकी बुक में। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए, देश और राजधानी। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया का संबंध यदि कैनबरा से है तो कनाडा का किससे होगा। ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया और कैनबरा, इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, हमें ये फाइंड करना होता है पहले। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ठीक है, और कैनबरा क्या है? इसकी राजधानी है। तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है तो कनाडा की राजधानी क्या होगी? अब हमें ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये आप अपनी बुक से पूरी एक बार क्या कीजिएगा, इस पेज को पूरा रीड कर जाइएगा। देखिए, तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ऐसे ही ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, स्पेन का मैड्रिड। ओके, ठीक इसी तरह कुछ और भी टॉपिक दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि राज्य और राजधानी, तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपको पहले से मालूम होगी। ठीक है, बस एक बार क्या करना है इसको कि रीड कर जाना है, तो कुछ चीज़ें जो भूल गई रहती हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे देखिए महाराष्ट्र, ठीक है, और क्या है? मुंबई। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि महाराष्ट्र का रिलेशन मुंबई से है तो उत्तर प्रदेश का यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आप समझते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी के लिए हम क्या लगाएंगे? अब ये हमें मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्लियर? अगेन, देश और मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। ओके, तो ऐसे कुछ भी पूछ देगा कि यूके की मुद्रा क्या है? पाउंड। ओके, नेक्स्ट उपकरण और, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है उपकरण और मापन। जैसे बैरोमीटर, दाब। ठीक है, बैरोमीटर, दाब। तो अगेन पूछा जा सकता है ओडोमीटर, वाट, दूरी। ठीक है, अगेन राशि और मापन इकाई, मतलब लंबाई, मीटर। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। तो ऐसी विद्युत धारा को किस में मापेंगे? अमीटर, एम्पियर में। ओके, विद्युत धारा को किस में मापेंगे? एम्पियर में। ऐसे ही हम ये भी जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो फिर पूछा जा सकता है कि बल का मात्रक क्या होगा? अभी आपको थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज होना चाहिए और इसको क्या कीजिएगा, आप एक बार रीड भी कर जाइएगा। ओके, तो बल का मात्रक पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं न्यूटन। ठीक है, आइए हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कुछ क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन विजुअल है? ओके, ठीक है, इसको आप समझते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन है आपका दिया गया प्रश्न, अभ्यास प्रश्न 3A। क्लियर? ओके, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है? कार्य जूल। ठीक है, तो दबाव और क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा दिया गया है और ऑप्शन दिया गया है आपको। ठीक है, इसमें हमें फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब आप बताइए कि कार्य का मात्रक यदि जूल है तो दबाव का मात्रक क्या होगा? पास्कल। ठीक है, दबाव का और भी मात्रक होता है। दाब इक्वल टू हम क्या जानते हैं? हम पहले से जानते हैं कि दाब P इक्वल टू क्या होता है? F/A। आप पढ़े होंगे साइंस में। ठीक है, कि दाब P इक्वल टू F क्या है? बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, अब बल का मात्रक हम जानते हैं कि न्यूटन होता है, क्षेत्रफल के लिए मीटर वर्ग, यानी कि दाब के लिए हम कह सकते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। लेकिन हम ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है, कि ऑप्शन क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है, हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा
बी पास्कल। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हवाई जहाज का रिलेशन हवाई अड्डा से है, ठीक है, तो समुद्री जहाज का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा विचार करते हैं कि हवाई जहाज और हवाई अड्डा में क्या रिलेशन है। रिलेशन बस यही है कि हवाई जहाज कहाँ रुकता है भाई, हवाई अड्डा पर, ठीक है। तो ऐसे ही जो समुद्री जहाज होते हैं, ठीक है, जो समुद्री जहाज होते हैं वो कहाँ रुकते हैं, उनके ठहरने का स्थान, रुकने का स्थान कहाँ है, वो है बंदरगाह। क्लियर, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लोथल का संबंध गुजरात से है तो कालीबंगा का संबंध किससे होगा। लोथल और कालीबंगा के विषय में आप सुने होंगे, जब टॉपिक आप सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में जब आपका टॉपिक चल रहा होगा, पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि लोथल से हमें कुछ मिला, कालीबंगा से ये मिला, ठीक है, जब खुदाई हुई थी। तो जैसे लोथल से क्या मिला था, मिट्टी के बर्तन पकाने की भट्ठी के अवशेष मिले थे, ठीक है। ऐसी कालीबंगा से क्या मिला था, तो तांबे से बने बर्तन या फिर औजार, ठीक है, कालीबंगा से मिले थे। चलिए, हमारा टॉपिक ये है कि लोथल का संबंध गुजरात, मतलब लोथल गुजरात में है तो कालीबंगा कहाँ है, ठीक है। तो आप बताइए, लोथल गुजरात में है तो कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा है राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट, झारखंड रांची। अब ये बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, झारखंड रांची तो छत्तीसगढ़ व्हाट। तो यहाँ बस हम सिंपल से देख सकते हैं कि झारखंड और रांची, यानी कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ होगी भाई, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या, रायपुर। क्लियर, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुशील कुमार, सुशील कुमार को आप जानते हैं, सुशील कुमार क्या हैं, पहलवान हैं जो कुश्ती लड़ते हैं, है ना। तो सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है, तो उन्मुक्त चंद्र क्या है, उन्मुक्त चंद्र जो है क्रिकेट खेलते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्टेडियम खिलाड़ी, ठीक है, स्टेडियम का संबंध खिलाड़ी से है, तो विद्यालय का संबंध किससे है। अब देखिए, ऑप्शन भी आपको कुछ इस तरह का दिया गया रहता है, जैसे विद्यालय में क्या रहेगा, पुस्तकालय भी होता है, प्रयोगशाला भी रहता है, मैदान भी होता है जहाँ बच्चे खेलते हैं, और विद्यार्थी भी जाते हैं। बस आपको जो इसके पहले दिया गया, यानी स्टेडियम और खिलाड़ी, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टेडियम में खिलाड़ी क्या करने जाते हैं, खेलने जाते हैं, तो कुछ हमें ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना है, यानी कि विद्यालय में कौन जाता है, विद्यार्थी पढ़ाई करने। ओके, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, परीक्षा डिग्री तो साक्षात्कार व्हाट। तो परीक्षा यानी कि जब हम परीक्षा देते हैं तो हमें डिग्री मिलती है, कहते हैं ना हम फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए, सेकंड डिवीज़न पास हुए, ऐसे। तो परीक्षा पास करने के बाद क्या मिलती है, हमें डिग्री मिलती है। तो साक्षात्कार पास करने के बाद क्या होता है भाई, चयन होता है। ओके, साक्षात्कार पास करने के बाद क्या होता है, चयन होता है। आइए कुछ ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, यही सब क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे गए हैं एग्जाम में, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन एक ऐसे पूछा गया 2015 में, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, घड़ी समय बताती है ना, घड़ी का संबंध किससे है, समय से है, तो थर्मामीटर इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो बताइए, घड़ी समय, तो थर्मामीटर क्या, ऑप्शन दिया गया है, आर्द्रता, तापमान, करंट, वोल्ट। थर्मामीटर तापमान। क्लियर, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम का संबंध दिसपुर से है तो त्रिपुरा का संबंध किससे होगा। बस, तो असम की राजधानी दिसपुर है तो त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी, बताइए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। क्लियर, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है।
तो समुद्र का संबंध पानी से है, ठीक है। समुद्र में क्या रहता है? पानी, ठीक है। तो ऐसे ग्लेशियर का संबंध किससे होगा? ग्लेशियर का संबंध किससे होगा? बर्फ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप बता सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि झारखंड का संबंध रांची से है, तो सिक्किम, रांची क्या है? झारखंड की राजधानी। तो झारखंड का संबंध रांची से है, तो सिक्किम का संबंध किससे होगा भाई? गंगटोक से। ओके, गंगटोक, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई मीटर, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। तो भार के आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। तो भार को किस में मापेंगे भाई? बताइए, ऑप्शन दिया गया है हल्का, भारी, ग्राम, लंबा। कोई रिलेशन नहीं है, हल्का भारी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लंबाई दिया गया कि लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो भार को किस में मापेंगे? ग्राम में। ओके, बस इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही हम स्टॉप करते हैं। आप आगे क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक, कुछ कमेंट भी आप कर सकते हैं कि वीडियो कैसा बन रहा है, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा है उसे भी आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बात बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।